सबों को मेरी तरफ से सलाम। सबसे पहले मैं अपने ज़िंदा खुदावंद यीशु मसीह का शुक्र करता हूँ जिसके फजल से मुझे ये खिदमत मिली। और इसी के साथ खुदावंद के बंदा पास्टर डेविड साहब के लिए शुक्रगुजार हूँ कि उनके वसीला से आज मुझे आप सबके साथ खुदा का जिंदगी बख्श कलाम मुक़द्दस बांटने का मौका मिला। आमीन। खुदावंद की तारीफ करता हूँ और मैं ईमान रखता हूँ कि आज खुदा के कलाम को सुनने के बाद आप सेम नहीं रहोगे, बल्कि आप खुदा की जिंदगी बख्श कलाम मुक़द्दस की मिठास जो शहद से मीठी है वो आपके दिलों के लिए खुशी और खुर्मी का बाइस बनेगी। आमीन आमीन। इसलिए खुदावंद की तारीफ हो। मैं बड़ा खुश हूँ आज ऐसी कलीसिया के साथ खुदा का कलाम बांटते हुए जो खुदा से प्यार करती है। मैंने आज जितना वक्त गुजरा बहुत अच्छा महसूस किया। खुदावंद के रूह ने बड़ी बरकत दी प्रस्तिश के वसीला से, और जितनी दुआएं की गई और खुदावंद की हजूरी इस जगह पर मौजूद थी। सो मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि आज मैं कलीसिया के साथ खुदा का कलाम बांट रहा हूँ, और खुदा का शुक्र हो कि मैं और आप जो हैं वो आज खुदा की कलीसिया का हिस्सा है। आमीन। एक जो कलीसिया है वो खुदावंद यीशु को रिप्रेजेंट करने के लिए मसीह की नुमाइंदगी करती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि जमीन पर जो सबसे बेहतरीन जगह है वो खुदा की कलीसिया है। जो सुकून खुदा के घर में आकर खुदा के लोगों से मिलकर मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। खुदावंद की शुक्रगुजारी के आज वो आनंद वो शादमानी हम इस जगह पर महसूस कर रहे हैं। क्या तो हम आप और मैं आज मसीही हैं। अब जानते हैं कि मसीही जो टाइटल हमें मिला है वो खुदा ने डिसाइड नहीं किया था कि खुदावंद यीशु अपने शागिर्दों को देख के जाते कि आज के बाद आप मसीही होगे, या फिर शागिर्दों ने बाद में मिलकर तजवीज़ किया हो कि हम जो है वो मसीही हैं। नहीं, बल्कि अगर रसूलों के अमाल का मुतालिया करें तो हमें नजर आता है कि शागिर्द सबसे पहले अंताकिया में मसीही कहलाए। यानी कि लोगों ने जब यीशु मसीह को देखा और बाद में उसके पैरोकारों को देखा, कलीसिया को देखा, शागिर्दों को देखा, तो उन्होंने देखा कि जिस तरह यीशु मसीह चलते थे और मुनादी करते थे, मोहब्बत करते थे, मुआफी की तालीम देते थे, बिल्कुल वैसा ही मजाज जो है वो शागिर्दों का है, कलीसिया का है। तो उन्होंने कहा जो कि ये मसीह जैसे नजर आते हैं तो ये मसीही है। तो शागिर्दों को ये लफ्ज बड़ा पसंद आया। उन्होंने कहा हम मसीही हैं, हमें ये लफ्ज दिया गया। कलीसिया जो है वो मसीह की नुमाइंदगी करती है। इसलिए एक वाकये से मुझे बड़ी शादमानी मिलती है। जब खुदा का बंदा अलीशा एक इलाके में जाते हैं तो वहाँ वो कोई बड़ा मोजज़ा नहीं करते, कोई अपने बारे में नहीं बताते, बल्कि शोनीम की मालदार औरत ने मर्दे खुदा अलीशा को देखकर अपने शोहर से कहने लगी, अपने हस्बैंड से कहने लगी, मुझे मालूम होता है कि ये मर्दे खुदा अलीशा जो अक्सर हमारे यहाँ आता है मुकद्दस है। अलीशा नबी ने कोई मोजज़ा नहीं किया, कोई बताया नहीं है, पर उस औरत ने मर्दे खुदा अलीशा के अंदर से खुदावंद के एहसास को हासिल किया। उसे देखकर वो खुदा के एहसास को हासिल कर पाई और उसे मुकद्दस समझा। मेरी दुआ है कि आप ऐसी कलीसिया बनो, ऐसी जलाली कलीसिया के लोग आपको देखें तो मसीह नजर आए। आमीन। खुदावंद की तारीफ हो। इसलिए आज मैं खुदा के कलाम मुक़द्दस में से जो पैगाम आपके साथ बांटना चाहता हूँ, जो रूह कुदस ने मेरे दिल में रखा, वो यही है कि चर्च की अहमियत, कलीसिया की अहमियत हमारी नजर में बढ़े, ताकि हम और ज्यादा खुदा के लोगों से, खुदा के घर से प्यार कर सके। एक खुदा के खादिम ने कहा, खुदा के अजीम खादिम ने कहा, अगर मैं नूह के खुदा के बंदा नूह के दिनों में होता तो मैं फौरन कश्ती में चला जाता उसके कहने से, क्योंकि जो कश्ती में थे वो बचाए गए थे और जो बाहर थे सारे हलाक हो गए। तो कहने लगा चूंकि मैं अब इस दौर में पैदा हुआ हूँ इसलिए मैं कलीसिया में रहूंगा, क्योंकि जो कलीसिया में है वो बचाए जाएंगे और जो कलीसिया से बाहर है वो सब हलाक होंगे। खुदावंद की तारीफ हो कि आज हम खुदावंद की पाक कलीसिया है। आए खुदावंद के कलाम मुक़द्दस की तरफ बढ़ते हैं। ज़बूर 137 और उसकी 5वीं और 6ठी आयत खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे। ये आयत मेरे दिल के बड़े करीब और मैंने बड़ी बरकत और शादमानी पाई जब इन आयत को समझा। पढ़िएगा ज़बूर 137 और उसकी 5वीं और 6ठी आयत।
हेलो पांचवी जी 5वीं। ऐ यरूशलेम अगर मैं तुझे भूलूं, ऐ यरूशलेम अगर मैं तुझे भूलूं। बाज़-औक़ात हम अपनी जिंदगी में सब कुछ याद रखते हैं, अपनी जिंदगी में इतना मसरूफ हो जाते हैं, इतनी मसरूफियात में बिजी हो जाते हैं कि हम सब कुछ हमें याद है, हमें नहाना याद है, खाना खाना याद है, स्कूल जाना याद है, नौकरी पे जाना याद है, घर का राशन लाना याद है, इवन शॉपिंग करना याद है, पर हम बाज़-औक़ात भूलते हैं। तो यरूशलेम मतलब खुदा का घर, खुदा के लोग। तो खुदा का बंदा ज़बूर नवीस लिखता है, ऐ यरूशलेम अगर मैं तुझे भूलूं तो मेरा दाहिना हाथ अपना हुनर भूल जाए। तो मेरा दहना हाथ अपना हुनर भूल जाए। मेरा दहना हाथ जो है वो अपना हुनर भूल जाए अगर मैं यरूशलेम तुझे भूलूं। मेरी नजर में खुदा का बंदा कहता है कि मेरे दिल में यरूशलेम की इस कदर है कि अगर मैं यरूशलेम को भूलूं अपनी मसरूफियात में तो मेरा दहना हाथ अपना हुनर भूल जाए। गोया मेरा दहना हाथ बेकार हो जाए, मेरा दहना हाथ कोई काम ही ना कर सके। यानी मैं अपने दहने हाथ के काम से बढ़कर खुदा तेरे कलाम से, तेरे लोगों से, तेरे घर से प्यार करता हूँ। और मैं आज यही खुदा का कलाम हमारे लिए कि हम खुदावंद के घर से, खुदा के लोगों से, अपने हाथ के काम से बढ़कर मोहब्बत करें। आगे बढ़िए। अपनी बड़ी से बड़ी खुशी पर तरजीह ना दूं। अगर मैं तुझे याद ना रखूं, अगर मैं यरूशलेम को अपनी बड़ी से बड़ी खुशी पर तरजीह ना दूं तो मेरी जुबान मेरे तालू से चिपक जाए। अगर मैं तुझे याद ना रखूं, अगर मैं यरूशलेम को अपनी बड़ी से बड़ी खुशी पर तरजीह ना दूं तो मेरी जुबान मेरे तालू से चिपक जाए। कोशिश करें जुबान को तालू से लगाकर बोलने की, बोला नहीं जाएगा। यानी कि खुदा का बंदा ज़बूर नवीस लिखता है कि मैं अपनी बड़ी से बड़ी खुशी से बढ़कर खुदा तेरे घर से प्यार करूं। मैं अपनी बातों से बढ़कर तुझसे प्यार करता हूं। इससे पहले कि मैं तुझे भूलूं, मैं बोल ना सकूं, मेरे मुंह से कोई लफ्ज ना निकले, मैं अपनी खुशी से बढ़कर अगर तुझे अजीज ना रखूं। खुदा उनकी तारीफ हो। आज खुदा हमारे दिल को ऐसा करे ताकि हम खुदावंद के घर से इस कदर प्यार करें कि अगर मैं यरूशलेम को भूलूं तो मेरा दहना हाथ अपना हुनर, मेरे साथ रहिएगा, अपना हुनर भूल जाए। और अगर मैं यरूशलेम को अपनी बड़ी से बड़ी खुशी पर तरजीह ना दूं तो मेरी जुबान मेरे तालू से चिपक जाए, कोई मेरे मुंह से कोई लफ्ज ना निकले, मैं कोई बात ना कर सकूं अगर मैं यरूशलेम को भूलूं। इसलिए मैं जानता हूं आप सब कलीसिया जो है वो खुदावंद के घर से, खुदा के लोगों से प्यार करती है, पर मैं चाहता हूं कि आज हम अगले लेवल पर खुदावंद के घर से मोहब्बत करने के ताल्लुक से सीख सके और ज्यादा हमारी मोहब्बत जो है वो खुदा के घर के लिए हो सके। हमारी सबसे बड़ी तरजीह जो है वो खुदावंद के घर को हो। शायद आज हम खुदावंद के घर में आते हैं, खुदा की कलीसिया में आते हैं, शायद इस वजह से कि पास्टर साहब ने बोला है कि जाना है तो पास्टर नाराज ना हो जाए तो मुझे खुदा के घर में जाना है, मेरे फलां दोस्त ने बोला है इसलिए मुझे जाना है, नहीं मुझे कोई ओहदा मिला है, मैं लीडिंग आज करनी है इसलिए जा रही हूँ, और खुदावंद के घर में जो है मुझे गीत गाने का मौका मिलता है इसलिए। इन सब चीजों से बढ़कर हम इसलिए खुदावंद के घर में जाएं, इसलिए कलीसिया के साथ मिलने के लिए जस्तजू करें, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी ख्वाहिश, हमारी सबसे बड़ी मोहब्बत जो है वो खुदावंद की कलीसिया के साथ है। आमीन। इसलिए खुदा का बंदा कहता है कि अगर मैं यरूशलेम को भूलूं तो मेरा दहना हाथ अपना हुनर हो जाए, मेरा हाथ बेकार हो जाए, मेरा हाथ काम करना छोड़ दे, क्योंकि मैं अपने हाथों के हर काम से बढ़कर, अपनी स्किल से, अपनी खूबियों से बढ़कर खुदा तेरे घर से प्यार करता हूँ।
अगर मैं इस तरह मसरूफ हो जाऊं कि अपने घराने की बड़ी बड़ी खुशियों में भी तुझे याद ना करूं, तो खुदावंद मेरी जुबान मेरे तालू से चिपक जाए, मैं कुछ बोल ना सकूं, मेरे मुंह से कोई लफ्ज ना निकले, मैं गूंगा बन जाऊं अगर मैं यरूशलेम तुझे भूलूं। इसलिए खुदा के घर से हमारी इस कदर मोहब्बत होनी चाहिए। आज खुदा के घर में, खुदा का घर जो है वो ये दीवारी पुलपट नहीं, हम सब खुदा का घर है। खुदावंद हमारे दरमियान सुकूनत करता है, हम मसीह का बदन है। और हम बाज़-औक़ात खुदा के घर में हमें अच्छी अच्छी चीज़ें जो है अच्छी चीज़ें बड़ी खूबसूरत लगती हैं। खुदा के घर में लीडिंग करना, खुदा के घर में प्रस्तिश करना, खुदा के घर का प्रचार बड़ा अच्छा लगता है, खुदा के घर का म्यूजिक बड़ा अच्छा लगता है। पर इससे बढ़कर आए खुदा के घर से प्यार करें। मेरे साथ निकालिए कि ज़बूर 102 और उसकी 14वीं आयत। ज़बूर 102 उसकी 14वीं आयत। ये आयत तब लिखी गई जब खुदा का घर जो है वो टूटा हुआ था। खुदा का घर जो है वो दुश्मनों ने गिरा दिया और वो मलबे की सूरत में था। तो खुदा का बंदा उन दिनों में अपने दिल की ख्वाहिश जाहिर करता है। लिखा 14वीं आयत में, इसलिए कि तेरे बंदे उसके पत्थरों को चाहते और उसकी खाक पर तरस खाते हैं। तेरे बंदे, ज़बूर नवीस अपने दिल की ख्वाहिश जाहिर करता है कि जो मेरा दिल करता है कि खुदावंद मैं तेरे घर के पत्थरों को चाहूं, मेरा दिल है कि मैं तेरे घर की खाक पर तरस खाऊं। खुदावंद की तारीफ हो। असल में ज़बूर नवीस बताना क्या चाहता है, वो चाहता है, कहना चाहती है कि खुदा के बंदों की खूबसूरती, खुदा के बंदों की सुंदरता इसमें है कि वो खुदा के घर के पत्थरों को चाहें और खुदा के घर की खाक पर तरस खाएं। हमें खुदा के घर की अच्छी अच्छी चीजें बड़ी खूबसूरत लगती हैं, पर ये बात उन दिनों की हो रही है, कोई खुदा के घर की फिक्र करने वाला नहीं था। पर खुदावंद का बंदा ज़बूर नवीस लिखता है कि खुदा के बंदों की खूबसूरती इस बात में है कि वो तेरे पत्थरों को चाहते हैं। उस वक्त खुदा के घर के पत्थर जले हुए थे, बिखरे हुए थे। उन्होंने कहा खुदा के बंदों की खूबसूरती इसमें है कि वो उसके पत्थरों को चाहे और उसकी खाक पर तरस खाए। आज सिर्फ चर्च में अच्छी चीजों को लेने के लिए नहीं, हमें खुदा के घर की खाक पर तरस खाने की जरूरत है। हमारा प्यार इस कदर बड़ा होना चाहिए कि जो हिस्सा चला हुआ है, बिखरा हुआ है, उसकी देखभाल कर सके। हाँ, चर्च में हमें लीडिंग करना अच्छा लगता है, गीत गाना अच्छा लगता है, प्रचार करना अच्छा लगता है, इंस्ट्रूमेंट प्ले करना अच्छा लगता है, पर खुदा के घर में कई बार हमें उसकी मट्टी, उसकी धूल को साफ करने की जरूरत है। चर्च के वॉशरूम को साफ करने की जरूरत है, उन चीजों की तरफ भी, क्योंकि बाज़-औक़ात जो है बरकतें जो है वो बड़ी चीजों में नहीं, बल्कि बाज़-औक़ात हमें छोटी छोटी चीजें जो हमें नजर आती हैं उनके वसीला से हमें बरकतें मिलती है। मैं शुरू से खुदावंद के घर से हमने प्यार किया है, खुदा के घर की मट्टी को साफ किया, उसकी धूल को साफ किया, उसके वॉशरूम साफ किया। और यही वजह है कि आज मैंने इस तौर पर खुदावंद को दिया और खुदावंद ने मुझे इस तौर पर दिया कि आज खुदावंद अपना प्रचार करवा रहा है और खुदावंद की तारीफ हो कि मुख्तलिफ शहरों में खुदावंद लेकर जा रहा है। पर मुझे खुशी है कि मैं अपने इलाके की कलीसिया के साथ खुदावंद का कलाम बांट रहा हूँ। सो मैं चाहता हूँ कि खुदा के घर के लिए, खुदा की कलीसिया के लिए हमारी मोहब्बत और बढ़े, अगले लेवल पर हम खुदा के घर से प्यार कर सके। खुदा के घर की सिर्फ खूबसूरत चीजों की तरफ नहीं, बल्कि उन चीजों की तरफ जिन पर कभी ध्यान नहीं जाता। खुदा के घर की मट्टी पर तरस खाएं, खुदा के घर के पत्थरों को भी अजीज जाने। हाँ, हम सब चर्च है। बाज़-औक़ात शायद हमें चर्च की अच्छी चीजें जो अच्छी लगती हैं, पर शायद कोई बाज़-औक़ात कोई भाई, कोई चर्च का हिस्सा, जो कलीसिया का हिस्सा, कोई हमारे साथ आ जाए और हम कहे बस साहब हम नहीं चाहते वो शख्स हमारे चर्च में आए क्योंकि वो बड़ा खराब है, वो औरत ना आए, हम उसके साथ बैठना नहीं पसंद करते, वो जाला लगा हुआ, उस पर धूल लगी हुई है, वो कोई जला हुआ पत्थर हो सकता है। दुश्मन ने उस पत्थर को जलाया हो, दुश्मन ने उस पर गुनाह की धूल लगा दी हो। पर अगर
कोई नहीं उसे पूछेगा, तो खुदा का घर टूटा। खुदा चाहता है कि कोई पूछने वाला हो। खुदा चाहता है कि अगर कोई ड्रिंक भी करके आए, हम उसे प्यार देने वाले हों, हम उसे गले लगाने वाले हों, हम उससे मोहब्बत करने वाले हों, ताकि वो खुदा की कलीसिया में फिर से वो तामीर हो सके।